मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी के इस लर्निंग वीडियो पे। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, उसका कारण था कि मैं काफ़ी बिजी था इस बीच में। तो आज आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम ना ऑप्शन चेन को रीड करना सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को रीड कैसे करते हैं। अगर आपको देखो ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर बनना है ना, तो आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए। एक बेसिक ओवरव्यू तो आना ही चाहिए कि क्या होता है कॉल, क्या होते हैं पुट। ठीक है, इसको समझने से पहले ना हम क्या करते हैं। देखो, आपको अगर आप एकदम नॉर्मल ट्रेडर हो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, आपको तो फिर आपको यही पता होगा कि हम एक पॉइंट पे बाई करते हैं और ऊपर जाता है तो सेल कर देते हैं, और ये जो जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे मान लो 20 रुपए का खरीदा और 25 रुपए का बेचा, तो 5 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे इंट्राडे में, तो तब आपको ये पता चलेगा कि जब मार्केट उठ रहा है तब भी आप खरीद के बेच सकते हो, और अगर मार्केट गिर रहा है तब भी आप कुछ नहीं रखे हो फिर भी आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी आप गिरते मार्केट में भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये इंट्राडे सिखाता है। ठीक है, शौक लगा होगा सुन के, बट ये होता है, हमको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सेम क्या होता है ऑप्शंस ना थोड़े से और एडवांस है इंट्राडे से। इसमें क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम कॉल, तो उसको उस टाइम कॉल कॉल को कंसीडर किया जाता है, और जब मार्केट नीचे आता है ना तो उस टाइम कंसीडर किया जाता है पुट को। ठीक है, अभी तक देखो इंट्राडे में क्या होता था, जब ऊपर जाता था तो हम लॉन्ग करते थे, LONG, लॉन्ग। ऊपर जाता था तो लॉन्ग करते थे, और नीचे आता था तो उसको बोलते थे शॉर्ट करना, SHORT, शॉर्ट। ठीक है, ये चीज था। अब होता क्या है, देखो ये हो गया इंट्राडे का टर्म। ठीक है, यही सेम चीज जब ऑप्शंस में आते हैं तो लॉन्ग का जो होता है ऊपर जाने वाला उसको कॉल बोला जाता है, और जब नीचे आता है जिसको शॉर्ट बोलते हैं उसको पुट भी बोला जाता है। अब इसमें एक और एडवांस क्या है कि आप कॉल को जो ऊपर जा रहा है तो उस टाइम आप उसको बाय भी कर सकते हो। ठीक है, और आप उसको सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है इसमें। और सेम पुट, जब पुट मार्केट नीचे आ रहा है तब आप बाय भी कर सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें एडवांस हो जाता है। अब आप सोचोगे कि यार ऊपर जा रहा है तो उसमें बाई और सेल कैसे करें, सेल करेगा तो आदमी का नुकसान हो जाएगा। सेम वैसे ही पुट है, तो पुट में अगर बाई करेंगे तो हम लोग नुकसान, मतलब यहाँ पर अगर बाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा ऊपर जाएगा तो फायदा होगा, ऐसा ये काफी कंफ्यूजन टर्म है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए ना क्या होता है, मार्केट में दो टर्म होता है। एक होता है ऑप्शन बायर, BUYER, ऑप्शन बायर, और एक सेम होता है ऑप्शन सेलर, SELLER। ठीक है, ये होते हैं दो टाइप के बायर्स ऑप्शन के, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ठीक है, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उन लोग बाय कॉल का बाई खरीदते हैं, पुट का बाई खरीदते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो कॉल का सेल खरीदते हैं और पुट का सेल खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सेल वाला जो सेलर टर्म है, ये सेलर टर्म में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसका कारण है क्योंकि सेल करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का एक एक लॉट आता है सेल करने के लिए, तो उस टर्म में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलर हूं ही नहीं, मैं हूं ऑप्शन बायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं बाई खरीदता हूं और पुट खरीदता हूं। बाई कब खरीदता हूं, जब मार्केट ऊपर जाता है तब मैं कॉल को बाई करता हूं, जब मार्केट नीचे आता है तो मैं पुट को बाई करता हूं। ठीक है, दोनों कंडीशन में मैं बाई कर रहा हूं, ध्यान रखना। जब मार्केट ऊपर जाता है तो मैं कॉल बाई करता हूं, जब मार्केट नीचे आता है तो मैं पुट बाई करता हूं। अब इसको कर देते हैं क्लियर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि चेन को कैसे पढ़ा जाता है। आप आ जाओ एक बार पहले गूगल पे और टाइप करो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी पहले लिंक, NSE की जो वेबसाइट है ऑप्शन चेन। ठीक है, इसमें आप आएंगे ना, तो यहाँ पर ये जो निफ्टी लिखा है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाओ बैंक निफ्टी पे। ठीक है, ये आ गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पेज को। थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हर जो 100 पॉइंट की जो जोन है, क्या जोन है, साइड में आप देखोगे तो ये 41,800, 41,700, 41,600, 41,500, ये हर 100 का जो पॉइंट है ना, उसी 100 पॉइंट्स में यहाँ पर मार्केट क्या बनाता है, एक जोन बनाता है। ठीक है, एक 100 पॉइंट का देखो एक स्ट्राइक प्राइस होता है हर हर 100 पॉइंट पे। ये देखो 42,800, 42,500, ये हर 100 पॉइंट में आपको दिख जाएगा एक एक स्ट्राइक प्राइस। अब देखो होता क्या है, जब हम ऊपर जा रहे हैं, मान लो एक समझते हैं कि मार्केट अभी है 500 पे, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 500 के आसपास है, क्या है 41,500 के आसपास है। तब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को अब यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं। और वही सेम जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया इस पॉइंट से,
ठीक है, इस पॉइंट में बैठे हमको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस प्राइस में कौन सा पुट बाई करेंगे, अभी यहाँ पर देखो ये जो भी प्राइस चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है 41,700 के आसपास का कुछ प्राइस चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलेंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आते हैं और देखते हैं 41,000 कहाँ है। ये देखो 41,000, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो यहाँ से सेल करना है। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग तो यहाँ से सेल कर रहे थे ना, इस पॉइंट से हम लोग सेल कर रहे थे, मतलब हम लोग पुट बाई कर रहे थे। ठीक है, तो अब आ जाओ चार्ट में फिर से। तो अब चार्ट में आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको कॉल और ये दिखेगा पुट। अब उससे क्या समझ में आया कि हर स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल होता है और एक पुट होता है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का। जैसे 41,700 है, ठीक है, जहां पर से हम लोग को पुट बाई करना है, पुट। ठीक है, उसका कॉल भी मिलता है। तो कॉल किस बेसिस पे बाई करते हैं, कॉल तब बाई करते हैं जब मार्केट हम लोग को लगता है कि 41,700 से मार्केट ऊपर जाएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और 41,700 का हम लोग कॉल बाई करते हैं। समझ गए, ये जो है 41,700 का ये हम लोग कॉल बाई करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, अभी पुट बाई करना है। ये तो उसका प्राइस कहाँ से पता चलेगा कि कितना प्राइस चल रहा है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता रहता है। प्लस आप जो भी ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं उसमें लाइव प्राइस चलता रहता है, तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि इसमें 2-3 टर्म्स होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सारी चीजें उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें ना 3 टर्म होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एक एट द मनी। कॉल में भी होता है ये तीनों चीजें होती है पुट में भी। अब आते हैं एक बार फिर से हम लोग अपने चार्ट पे और यहाँ पर समझते हैं कि क्या हो रहा है, किसको इन द मनी बोलते हैं, किसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। समझते हैं यहाँ पर, जहां आज मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। अब ये कहां पर हुआ है, अभी क्लोज, ये हुआ है क्लोज 41,000, अच्छा यहाँ क्लोज हुआ 41,756। ठीक है, 41,756। अब ये 756 किसके किसके बीच है, 700 के बीच है और 800 के बीच है, यहाँ पर है। ठीक है, समझना इस चीज को। ठीक है, हाइड करने का ऑप्शन कहाँ है यार, हाइड 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 नहीं है क्या, उप्स सॉरी। चलो अब आके देखते हैं वापस यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी प्राइस, अभी ये जो येलो जोन है और नीचे का येलो जोन है, इसके बीच कहाँ पर है वो, देखो कहाँ पर मिल रहे हैं वो 41,700 और 41,800। तो अब क्या समझ में आया हमको इससे, कि जो प्राइस चलता रहता है, जिस भी प्राइस, दो प्राइस के बीच में जो होता है ना, वो प्राइस यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये मार्केट अभी 41,756 में, इसलिए 700 और 800 के बीच में, यही अगर प्राइस अभी होता 41,000, मान लो ये प्राइस होता 41,556, तो क्या शो, कहां पर शो करता, नीचे 500 होता और ऊपर होता 600। किसमें, ऑप्शन चेन में। जो अभी ऑप्शन चेन यहाँ पर 700 और 800 के बीच दिखा रहा है, वो दिखाता 500 और 600 के बीच में यहाँ पर। और ये जो येलो जोन है तब यहाँ से होता, और ये येलो जोन जो राइट साइड है वो यहाँ पर से दिखता ऐसे। ठीक है, और ये दिखता यहाँ से ऊपर। अब इतना कुछ बताने का मतलब क्या है, इससे आपको मैं समझाता हूँ कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और ये सब एट द मनी क्या होता है। देखो एट द मनी से हम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर का जो प्राइस है, जो जहां पर अभी करेंट मार्केट है, मतलब उसका, उसके जस्ट ऊपर वाला, मतलब प्राइस देखो कहां पर है 41,756 में। इसके जस्ट ऊपर वाला प्राइस कौन सा है 41,800, और इसके जस्ट नीचे वाला प्राइस क्या है 41,700। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एट द मनी क्या होता है, ये और ये जिस प्राइस की, दो प्राइस के बीच में जो है, अभी ये प्राइस अभी बीच में है, इसके ऊपर का जो प्राइस है और इसके नीचे का जो प्राइस है, ये दोनों प्राइस को कहा जाता है एट द मनी। ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग एट द मनी, एट द मनी। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में अभी हमारा मार्केट चल रहा है। ठीक है, यही अगर ये 756 को हटा के ये 656 हो जाता, तो हम लोग क्या कंसीडर करते, फिर ये ऊपर हो जाता 700 और नीचे हो जाता 600। तो अब ये दोनों 700 और 600 बन जाते एट द मनी। समझ रहे हो इस चीज को, ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब देखो कॉल का इन द मनी, आउट ऑफ द मनी अलग होता है, और पुट का इन द मनी और आउट ऑफ द मनी अलग होता है। ठीक है, कैसे आप उसको समझाते हैं। अभी देखो यहाँ पर है मार्केट 41,756 में, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर। जनरली हर कोई यही बोलेगा आपको कि हमेशा जो भी आप बाई करते हैं, कॉल या पुट जो भी हो, आप करें इन द मनी बाई। ठीक है, उसका कारण क्या है, इसमें फ्लक्चुएशन और प्रॉफिट दोनों थोड़ा नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। एट द मनी में हल्का सा इससे थोड़ा ज्यादा होता है, और आउट ऑफ द मनी में तो
अलग ही होता है। कभी कभार होता है ऐसा कि आप ज्यादा ही आउट ऑफ द मनी चल जाओगे तो ना उसमें फ्लक्चुएशन होगा ना कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ही गिरेगा, चाहे मार्केट उठे या कुछ हो। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को यही सिखाया जाता है कि हम हमेशा बाई करें इन द मनी। लेकिन आप जब बड़े अमाउंट के साथ कर रहे हैं तो आप करते हैं एट द मनी में प्राइस मोस्टली। ठीक है, अब इन द मनी क्या होता है समझते हैं। अभी प्राइस कहाँ चल रहा है, 41,756। ठीक है, ऊपर क्या है 800 है और नीचे क्या है 700। तो अब ये दोनों तो एट द मनी हो गए। ठीक है, एट द मनी हो गए ये दोनों, ये और ये दोनों हो गए एट द मनी। अब 700 के नीचे जो है 600 हो गया, 500 हो गया, 400 हो गया, ये जितने भी इसके नीचे हैं ये सब कहलाएंगे इन द मनी। ठीक है, ये सब कहलाएंगे इन द मनी। और सेम 800 के ऊपर में जितने हैं ये सब कहलाएंगे आउट ऑफ द मनी। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो प्राइस ये चल रहा है, ये दोनों एट द मनी हो गए। इसके ऊपर वाला जहां प्राइस अभी जा सकता है, गया नहीं है, अभी प्राइस का है 41,756 में है, 800 ऑलरेडी एट द मनी है, तो अभी उसके ऊपर क्या क्या है 900 है, 800 के ऊपर क्या क्या है 900 है, फिर 42,000 है, 42,100 है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब कहलाएंगे आउट ऑफ द मनी, क्योंकि प्राइस अभी वहां पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचेगा, इसलिए वो आउट ऑफ द मनी है। और जिसके जिन प्राइस के ऊपर है मार्केट ऑलरेडी, मार्केट कहां पर है 41,756 में है, 700 ऑलरेडी एट द मनी है, तो किसके किसके ऊपर है 700, 600, 500, 400 और भी जितने नीचे हैं उन सब के ऊपर है ना अभी मार्केट, तो ये सब कहलाएंगे इन द मनी। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉल का कंडीशन हो गया। जब कॉल खरीदते हैं, ठीक है, कॉल मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हम लोग कॉल खरीदते हैं, मार्केट जब नीचे आता है तो पुट खरीदते हैं। ये सारी चीजें आप समझ गए। अब देखो कॉल का समझ में आया कि इन द मनी क्या होता है। इन द मनी मतलब जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे वाला इन द मनी हो गया, उससे ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी हो गया, और जो वो दो प्राइस होता है यहाँ पर वाले जो है अभी 800 और हो गए 700, ये दोनों हो गए एट द मनी एट दिस पॉइंट। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से ये हो गया कॉल का कंडीशन, कॉल का। ठीक है, अब हम लोग सेम इसी पॉइंट पे पुट का कंडीशन देखते हैं। अभी तक हम कॉल देख रहे थे, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यार यहां से हो सकता है नीचे गिर जाए, इस पॉइंट से मार्केट हो सकता है नीचे गिर जाए, आपको लग रहा है ऐसा। अभी प्राइस कहां पर है 41,756 में। अब ऊपर क्या है इसके, फिर वही सेम चीज 800 है ऊपर और नीचे है 700। लेकिन अब क्या है, कंडीशन अलग है, क्योंकि अब हम लोग पुट बाई करने वाले हैं। पुट क्या बाई करने वाले, ये देखो यहां पर जो है ना ये पुट, ये बाई करने वाले। तो फिर चार्ट में आते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें ना एट द मनी तो सेम रहेगा, ये भी दोनों एट द मनी रहेंगे, लेकिन इसमें जो इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ना वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर जो 700 के नीचे है, 700, 500 हो गया, ठीक है, या 400 हो गया, ये किस कंडीशन में, जब हम पुट बाई कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट अब यहां से नीचे आएगा, तो हम उस कंडीशन में पुट बाई करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्राइस अब यहां से नीचे आने वाला है तो इसके ऊपर के जितने प्राइस हैं वो हो जाएंगे इन द मनी, और इसके नीचे 700 के नीचे जहां पर अभी मार्केट जा सकता है, गया नहीं जा सकता है, वो सब हो जाएंगे आउट ऑफ द मनी। समझ रहे हो, सेम किस कंडीशन में, जब पुट है। सेम उल्टा कैसे था, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से जब हम लोग कॉल खरीद रहे थे तो ऊपर जा रहा था मार्केट, जहां जा सकता था अभी गया नहीं था, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां तक जाएगा, इस कंडीशन में नीचे वाला हो गया इन द मनी, जहां जाएगा वो हो गया आउट ऑफ द मनी। तो अब सेम उल्टा कर दो, अब आपको क्या लग रहा है, मार्केट नीचे जाएगा तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, और उसके ऊपर वाला हो गया इन द मनी। समझ गए, ये सारी चीजें थी। अब देखो आगे, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन चार्ट पे। इसमें जो येलो जोन दिखा रहा है, ये जो येलो जोन है, ठीक है, ये सब क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, आप देखो अभी कहा है 41,700 और 41,800 के बीच में। क्यों, क्योंकि हमारा क्लोजिंग प्राइस था 41,756। ये कॉल साइड है, ये है पुट साइड। ठीक है, अब यहां पर से देखो प्राइस, इसमें कैसे चार्ट में प्राइस कैसे रिफ्लेक्ट होता है और ऑप्शन चेन में जस्ट उसका अपोजिट रिफ्लेक्ट होता है। कैसे, चार्ट में आप देखोगे साइड में प्राइस, तो ये बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, ये हो गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन में आओगे तो इसमें प्राइस ना क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर जा रहा है, कम होते जा रहा है। समझ रहे हो, अभी देखो मार्केट यहां पर क्या था 41,500 है नीचे में, यहाँ पर 41,500 है, यहाँ पर है 42,000 ऊपर में, मतलब 500 पॉइंट ऊपर है ये, है ना, मतलब ये नीचे का कम है, ऊपर वाला ज्यादा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, यही चीज। ये तो ऐसे ही हम समझते हैं मार्केट को कि भाई प्राइस बढ़ रहा है ऊपर जा रहा है तो, लेकिन ऑप्शन चेन में जस्ट चीज उल्टा हो जाता है। ऑप्शन चेन में क्या होता है,
ऑप्शन चेन में नीचे से ऊपर जा रहा है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब बड़ा नीचे होगा, छोटा वाला ऊपर होगा। ठीक है, ये होता है ऑप्शन चेन। अब इसको करने का क्या रीजन है, ये सब पीछे इसके मत जाओ, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा शुरू में आपको लगेगा अटपटा, थोड़ा उल्टा है क्योंकि, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, सॉरी, धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। अब देखो, ये जो राइट साइड है वो पुट है, मतलब ये पुट हम लोग कब बाई करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, कॉल हम लोग कब बाई करते हैं, जब मार्केट जाता है ऊपर। ठीक है, ये हो गया सेम एकदम इजी चीज। अभी प्राइस यहां पर है, जो येलो जोन है, पुट का येलो जोन, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, और जो कॉल का येलो जोन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, अब मैं ये बताता हूँ। ठीक है, जो पुट का येलो जोन है, ठीक है, वो हो गया इन द मनी, इन द मनी, और जो कॉल का येलो जोन है वो हो गया इन द मनी। येलो जोन मतलब इन द मनी। अब इन द मनी क्यों, देखो कॉल आप कब खरीदोगे, मान लो अभी 41,756 में प्राइस है, आपको लग रहा है प्राइस यहां से जा सकता है 42,000 तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 41,700 या तो एट द मनी खरीद लो, या तो 41,600 खरीद लो, 500 खरीद लो, बहुत सारे खरीदने के लिए ऊपर, तो ये सारे इन द मनी में आते हैं, और जितने ऊपर जाते जाओगे प्राइस बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ पे प्राइस, ये दिख रहे हैं ब्लू ब्लू वाले, जितने ऊपर जाएंगे प्राइस बढ़ते जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हो गया इन द मनी कॉल का, और पुट का इन द मनी हो गई ये। तो येलो जोन से क्या पता चल रहा है कि ये इन द मनी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और जो व्हाइट जोन है ये हो गए हमारे आउट ऑफ द मनी, ये कॉल का आउट ऑफ द मनी हो गया, ये हो गया पुट का आउट ऑफ द मनी, और ये जो हो गया, ये जो 41,700 और 41,800 जहां पर प्राइस अभी जिनके बीच में है, ये हो गए एट द मनी। अब समझ आया कि ये चीजें क्या है। ठीक है, क्यों है, ये सब पे मत जाओ, कभी भी आउट ऑफ द मनी बाई मत करना। मैं बहुत कभी कभारी 100 पॉइंट ऊपर, जैसे मान लो 41,800 चल रहा है प्राइस, मेरे को लग रहा है 42,000 तक जा सकता है, कभी कभार मैं खरीद लिया तो 41,900 का एक आउट ऑफ द मनी खरीद लूंगा। ठीक है, कभी कभार, नहीं तो मैं जनरली इन द मनी ही खरीदता हूं हमेशा, जो प्राइस चल रहा है उससे जस्ट एक ऊपर वाला, मतलब 41,700 और 800 जो एट द मनी है, उसके जस्ट एक ऊपर वाला मैं इन द मनी का कॉल खरीदता हूं अक्सर। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है ये सब मत पूछना मुझसे, लेकिन मैं इसी को ही खरीदता हूँ। ये जनरली कभी कभार एट द मनी भी खरीद लेता हूँ, यही दो कॉल मैं खरीदता हूँ हमेशा। या पुट में भी सेम, या तो मैं 41,800 एट द मनी खरीदूंगा, या 41,700 41,900, क्योंकि इन लोग इन द मनी है ना, इन द मनी, तो ये दोनों को मैं पुट साइड के लिए खरीदता हूँ जनरली। ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है ऑप्शन चेन रीड करने का तरीका, ऐसे। ठीक है, अब हम लोग देखो इतना समझ गए। अब इस सिचुएशन पे हम लोग, जो मेरा कंडीशन है, अब मान लो चलो यहाँ से प्राइस आ रहा था नीचे, ठीक है, इसको देखते हैं, फिर एक बार ऊपर का भी देखेंगे। मान लो यहाँ से प्राइस आ रहा था नीचे, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है 41,800 क्या है एट द मनी है। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता, शॉर्ट मतलब पुट खरीदता, मेरे को लग रहा है मार्केट अब यहाँ से आएगा नीचे, तो अगर मैं यहाँ पर पुट बाई करता, तो मैं कौन सा बाई करता, 41,900 का पुट, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में पीई। ठीक है, पुट को बोलते हैं पीई, कॉल को बोलते हैं सीई। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको हमेशा कैसे दिखेगा, पी और सी के फॉर्म में ही दिखेगा। कॉल मतलब सीई, पुट मतलब पीई, और ये पी और सी आपको अक्सर दिखेंगे किसमें, आपके ऐप में, जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें आपको ये पी और सी के फॉर्म में भी दिखेंगे। अब 41,900 का पी खरीदना है मेरे को, क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता इस पॉइंट से, तो मैं अब नीचे में क्या है, यहाँ पर 41,700 इसका एट द मनी है, तो अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या बाई करता, 41,600। क्यों, क्योंकि एट द मनी तो ये दोनों ब्लॉक हो चुके हैं, ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा 41,600 का सीई। क्यों, क्योंकि मार्केट जाएगा यहाँ से ऊपर, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एट द मनी को छोड़ दूंगा, और एट द मनी के जस्ट नीचे वाला जो इन द मनी होगा, क्योंकि वो सबसे सस्ता रहता है उस टाइम पे, और मैं इसको फिर ले लेता हूँ। ठीक है, सेम जब मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो एट द मनी को छोड़ दूंगा, और उसके जस्ट ऊपर वाला जो भी पी होगा, पहला जो है अभी 41,900 का पी, तो मैं उसको बाई कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे आएगा। इतना क्लियर हुआ, बहुत इजी है मार्केट। ठीक है, इतना इजी है, इसको आप रोज देखोगे तो आपको पूरा कॉम्प्लिकेशन आपका हट जाएगा। अब देखो क्या होता है, एक बहुत मस्त चीज बताता हूं आपको। ये जो आउट ऑफ द मनी है ना, ये पुट का आउट द मनी, और ये कॉल का आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये सब क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। जो पुट होता है, पुट अक्सर सपोर्ट होता है, पुट में जो यहाँ पर दिखा रहा है
चार्ट में पुट, जितने भी यहाँ पर पुट आउट ऑफ द मनी के पुट होंगे ना, ये सब सपोर्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, कहां पर सपोर्ट है, ठीक है। और जो आउट ऑफ द मनी होता है कॉल का, वो आपको क्या दिखाएगा, मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है, ठीक है। आपको एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं, ये जो पुट का आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उप्स, क्या हो गया, ये जो कॉल का आउट ऑफ द मनी हो गया और ये जो पुट का आउट ऑफ द मनी हो गया, पुट का जो आउट ऑफ द मनी हो गया, ये हमको क्या दिखाता है कि मार्केट में सपोर्ट कहां पर है। अब वो कैसे क्या है, मैं अभी चार्ट में आपको ले जाके दिखाऊंगा, यहाँ से डेटा निकाल के, ठीक है, पहले इसको समझो। और जो कॉल का आउट ऑफ द मनी होता है वो हमको दिखाता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया ना आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजना। आपको देखो इसी के बेसिस पे ट्रेड मत करना, ठीक है, लेकिन ये आपको एक जनरल आइडिया दे देगा कि कहां पर मार्केट जाके एटलीस्ट रुक सकता है। अगर मोमेंटम धीरे है तो, मोमेंटम तेज रहता है तो अक्सर टूट भी जाता है, ठीक है। तो कहां पर जाके बायर्स आएंगे, मतलब अगर नीचे गिर रहा है मार्केट तो कहां पर जाके सेलर्स निकलेंगे और वहां पर फिर फ्रेश बायर्स की एंट्री होगी। ये चीज आपको ये आउट ऑफ द मनी बताएगा, किसका, पुट का। पुट का आउट ऑफ द मनी आपको ये बताएगा कि कहां पर जाके मार्केट में भी रुक सकता है, मे भी ना, समझना बात को। और सेम जो कॉल का जो रेजिस्टेंस है, कॉल का जो आउट ऑफ द मनी है, जो रेजिस्टेंस का काम करता है, ये आपको क्या बताएगा कि मार्केट कहां तक जाएगा और कहां पर जाके बायर्स भागेंगे और कहां से सेलर्स की फ्रेश एंट्री हो सकती है, ये आपको कॉल का आउट ऑफ द मनी बताएगा। ये चीजें क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो फिर पीछे जाओ और इस चीज को फिर से समझो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो यहाँ पर हम डेटा, अक्सर देखो इसमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होगा। आपको क्या करना है, आपको बस स्ट्राइक प्राइस देखना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो, क्योंकि आपको क्या बाई करना है, अक्सर इन द मनी बाई करना है, ठीक है। ये हो गया तेरा आपका, सॉरी, ये हो गया आपका पुट का इन द मनी, ये हो गया कॉल का इन द मनी। तो अब आप देखो क्या आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, उसका इन द मनी खरीद लो, ये हो गया। तो आपको क्या देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना है, ठीक है। ये लास्ट ट्रेडिंग एलटीपी लिखा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसको कोई जरूरत नहीं है, या इधर का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये आईबी को भी छोड़ दो। आप देखो बस क्या, वॉल्यूम देखो और आप देखो ओआई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट ना, हाँ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों आप चीज देखो, ओआई वॉल्यूम इधर का भी और इधर का भी, मतलब कॉल का भी ओआई वॉल्यूम देखो, पुट का भी ओआई और वॉल्यूम देखो, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, इसमें इन द मनी को मत देखो, जो व्हाइट व्हाइट जोन है ना आउट ऑफ द मनी, जो हमको ये जोन हमको रेजिस्टेंस दिखाएगा और ये हम लोग को दिखाएगा क्या, सपोर्ट कहां पर है। अब वो कैसे देखो पता लगाते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट का सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है आपको, वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखो 67,38,020, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है कहां पर, 41,500 में, है ना। ये देखो 41,500 में सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। और ओआई भी देखोगे तो 41,500 पे सबसे ज्यादा हम लोग को ओआई भी दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां से हम लोग को एक जनरल आइडिया क्या लगा, जो सबसे ज्यादा पॉइंट है मे भी वो सबसे अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये चीज देखो, अभी ये हम लोग को मिला, क्या पता चला इससे कि जहां पर सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम है वो हमारे लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को जो ये पुट का आउट ऑफ द मनी है वो दिखाता है सपोर्ट, और जो कॉल का आउट ऑफ द मनी है वो हम लोग को दिखाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब अभी फिलहाल हम लोग सपोर्ट का देख रहे हैं, मतलब पुट का आउट ऑफ द मनी देख रहे हैं, फिर धीरे से इसमें भी आएंगे। अभी देखो कहां पर 41,500 का सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो वहां पर है, और ओआई भी सबसे ज्यादा इसी में है। मतलब हम लोग को क्या समझ में आया कि यहाँ पर बायर्स का एक हैवी पॉइंट है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ से फ्रेश बायर्स की एंट्री होगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे, वहां पर देखते हैं, देखो मार्केट क्या हुआ है, आज दिन भर में मार्केट क्या हुआ, 41,500 के पास जब जब आया मार्केट वहां से भाग गया। देख रहे हो कैसे काम करती है, देखो अक्सर नहीं करेगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इससे आपको जनरल आइडिया जरूर मिलेगा, और एक आपको ना सही में एक अच्छा आइडिया यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। मेरे को मिलता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? अगर यहाँ पर क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई और वॉल्यूम है, यही अगर सबसे ज्यादा कहीं और होता, जैसे मान लो 41,200 पे होता, तो वहां पर से बार बार मार्केट रिवर्स करता, ठीक है। जनरली नहीं है, हो सकता 2 बार रिवर्स करता, तीसरे बार तोड़ के चला जाता, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, वो अलग तरीके से मार्केट का डेटा देखते हैं, वो उस चीज में हम लोग और कभी जाएंगे। फिलहाल आप समझो कि कुछ मत देखो, जहां पर सबसे ज्यादा ओआई और आपको वॉल्यूम दिख रहा है, दोनों एक साथ है अगर,
ठीक है, वॉल्यूम और ओआई दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, जैसे अभी 41,500 हो गया। ऐसा मत देखना कि अगर 41,500 में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और 41,200 में ओआई सबसे ज्यादा है, तब ऐसे कंसीडर मत करना कि यहां तक रुक जाएगा, हो सकता है आप मार्केट सीधा यहां तक रुके। ठीक है, तो ये अलग चीज हो जाती है। जब तक आपको दोनों चीजें वॉल्यूम और ओआई एक ही प्राइस पॉइंट पे दोनों सबसे ज्यादा हैवी ना दिखे, तब तक वो आपका सपोर्ट एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों सबसे ज्यादा थे, यहीं पर 41,500, इसलिए वो सपोर्ट एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब आया, देखो देख लो मार्केट में फिर वही चीज है कि मार्केट आया यहाँ से 41,000, अब देखो 500 में एग्जैक्टली नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट मोमेंटम से आ रहा है यार, 500 में कैसे रुक जाएगा? कभी भी मार्केट का एक सपोर्ट लाइन, एक सपोर्ट नहीं होता, पूरा एक जोन होता है, पूरा एक जोन होता है जहां से मार्केट रिवर्स जाता है। ठीक है, तो ये जो आया 500 को तोड़ते हुए थोड़ा सा नीचे गया और फिर रिवर्स चला गया। तो अब क्या करते हैं बहुत लोग यहाँ पर, ट्रैप कैसे होते हैं पता है? इसी फ्लो में आ रहा है मार्केट, जैसे 500 को ब्रेक किया, लोग क्या सोचे, अब 500 को ब्रेक कर चुका है, अब नीचे जाएगा मार्केट। भाई वो ब्रेक नहीं किया है, ऐसे थोड़ी होता है ब्रेक। मार्केट आया यहाँ पर, समय बिता रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे समय बिताया, समय बिता के अब यहाँ पर ब्रेक करता नीचे इस पॉइंट को, ये वाला जहां पर बार बार वो सपोर्ट ले रहा है, उसको अगर ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग करता है एक आग कैंडल की, समझ रहे हो, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देता और अगला कैंडल इसके नीचे अगर मूव करता, तब वो मानते आप कि ये प्रॉपर ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ गया। ये क्या होता है कि इसको आ गया और घुस गए और फिर स्टॉप लॉस खा के रो रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ट्रेडर नहीं बन पाओगे भाई, आराम से ट्रेडर बनो। ठीक है, इतने पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, कहीं पर भी चलती ट्रेन में नहीं घुसना है, नहीं तो कुछ ला जाओगे। अभी देखो फिलहाल हम जो समझ रहे थे 41,500 में हम लोग को सपोर्ट मिला। अब हम चलते हैं कॉल के आउट ऑफ द मनी में और उसमें देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहां पर था सबसे ज्यादा। ठीक है, सॉरी, आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पर खोजो कहां पर सबसे ज्यादा हम लोग को, पहले वॉल्यूम को देखते हैं कहां पर, यहाँ पर व्हाइट वाले जोन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, कहां पर दिख रहा है, ये देखो 43,90,043। ठीक है, 42,000 का जो है सबसे ज्यादा वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहां पर है। ठीक है, और उसके बाद ओआई देखो सबसे ज्यादा कहां है, वो भी वहीं पर है, 1,43,910। मतलब सबसे अच्छा रेजिस्टेंस कौन सा हो गया यहाँ पर, 42,000। ठीक है, लेकिन मार्केट आज वहां तक गया नहीं है। ठीक है, अब चीजें को समझो, मैं बोला ना हर बार ये काम नहीं करेगा, हर बार इसके बेसिस पे आप ट्रेड मत लेना, नहीं तो बुझा जाओगे। ठीक है, सॉरी, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट आज कहां पर रुका जाके, इस जोन को, इस जोन में था, उसके बाद मार्केट कहां पर रुका, यहाँ पर जाके। ठीक है, कहां पर 41,756 में सबसे हाई बनाया था 41,789, मात्र 10 पॉइंट नीचे, किससे, 41,800 से मात्र 10 पॉइंट नीचे रुका। अब हम लोग फिर से ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। अब इसके बाद देखो सबसे ज्यादा था यही था ना सबसे ज्यादा, तो मान के चलो कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा, कितना भी ऊपर चले जाए, तो उसको यहाँ पर फ्रेश सेलर्स मिलेंगे, मतलब बायर्स यहाँ पर से भागेंगे इस जगह से और यहाँ पर फ्रेश सेलर्स की एंट्री होगी। ठीक है, ये हम लोग को ये चार्ट दिखा दिया। अब 41,800 में रुकने का कारण क्या था वहां पर, क्योंकि देखो इसके बाद जो सेकंड टॉप में है वो यही है। ठीक है, अब देखो जितना ज्यादा अभी बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये सेकंड टॉप का चीज को छोड़ दो। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 42,000 तक मार्केट नहीं गया आज। ठीक है, अगर जाता, ये जो हम लोग का ये जो आज हाई बनाया है, ये अगर हाई बना के जाता रहता ना ऊपर, तो ये रुकता कहाँ, 42,000 पे रुकता, ये जाके यहाँ पर रुक के फिर हो सकता है नीचे आता या समय बिता के ऊपर तोड़ता, जो भी करता। ठीक है, तो ये 42,000 से पहले नहीं रुकता। ठीक है, अगर 800 को तोड़ देता, तो यहाँ पर को अगर आज तोड़ता तो ये सीधा यहाँ जाता। इसीलिए मैंने कल की वीडियो पे बोला है, कल के जो लेवल्स दिए हैं, कि अगर ये टूटेगा तो ये सीधा जाएगा 42,000 पे। ठीक है, अब आते हैं फिर से ऑप्शन चेन में। तो अब देखो आपको पता चला ना कि कहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस और कहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट मौजूद है, वो आप इस ऑप्शन चेन से देख सकते हो, ओआई और वॉल्यूम से, वॉल्यूम और ओआई से, कॉल और पुट। अभी समझ गए, ये आपको जो आउट ऑफ द मनी है, किसका, कॉल का आउट ऑफ द मनी है, ये आपको बताएगा कि कहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, और जो पुट का आउट ऑफ द मनी है वो दिखाएगा आपको कि कहां पर सबसे ज्यादा सपोर्ट है, मतलब मार्केट अगर गिरी से गिरी हालत में कहां तक गिरेगा, तो और कहां से नए फ्रेश सपोर्ट आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो ऐसे सीखते हैं, ऐसे समझते हैं ऑप्शन चेन को। ठीक है, तो ये वीडियो को यही रैप करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से पीछे जाइए और वीडियो को 2-4 बार
रगड़ के देखिए, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो अभी तक हमने वीडियो बनाया ना, पूरा अभी तक हमने क्या क्या वीडियो बनाया था कि ट्रेंड लाइन, लन फन, दुनिया भर का जो भी चीजें, ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडल्स हो गया, सारी चीजें बता दी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन को समझना। ऑप्शन चेन को जब तक नहीं समझोगे, आप यहाँ पर कॉल पुट कुछ भी बाय करते बैठे रहोगे, तो आपका ट्रेड बेकार होगा। अगर आप एक्सट्रीम आउट ऑफ द मनी चलेगा तो आपका पैसा तो बढ़ना ही नहीं है, आप लिख के ले लो। ठीक है, तो अक्सर कोशिश किया करो इन द मनी में बाय करने की, चाहे कॉल हो या पुट। बाय बाय, गुड नाइट।